पढ़ते हैं लूका के अध्याय 15 में वचन 11 से 32 में। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत काफी लोगों ने सुना होगा, पर ये हमारे जीवन में क्या सीख देता है इसको बताने की कोशिश करूंगा अपने माध्यम से। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, जिसमें छोटा व्यक्ति अपने पिता से कहता है कि जो मेरे अधिकार की संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए और मैं आपका घर छोड़ के कहीं दूसरे देश जाना चाहता हूँ। पिताजी काफी उसको बोलता है, समझाता है, पर वह नहीं मानता और अपने हक की संपत्ति लेके दूसरे देश चले जाता है। वहां जाके भोग विलास में वो अपनी सारी संपत्ति खर्च कर देता है और जब वो दुखी होता है, उसको एहसास होता है कि मेरे हक का पैसा जो मेरे पिता ने मुझे दिया था वो तो अब खत्म हो चुका, अब कोई रास्ता नहीं है, अब क्या किया जाए। आखिर में वो काफी परेशान होता है, दर दर की ठोकरें खाता है। उस ठोकरों खाने के बाद भी उसको कोई काम नहीं मिलता। लास्ट में उसको एक काम मिलता है दोस्तों। एक व्यक्ति उसको काम देता है, मतलब सुअरों को चराने का, सुअरों की देखरेख करने का। परंतु शर्त ये होती है कि सुअरों को जो भोजन दिया जाता है, अगर वो भोजन बच जाए तो वो उसको खा सकता है। तो मतलब ये बहुत अजीब तरह का काम था और वो इन सब चीजों को देख के बहुत दुखी था और अपने मन में फिर वो सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अपने पिता का घर छोड़ के, और आज ये स्थिति हो गई है मेरी कि मेरे को सुअरों के हक का खाना खाने को मिल रहा है, वो भी जो वो बचा दे। तो बहुत दुखी होता है और मन ही मन में याद करता है कि मेरे पिता के घर में तो इतने सारे नौकर हैं जिनको भरपेट खाना मिलता है, उसके बावजूद भी उनका खाना बच जाता है। वो बहुत दुखी होता है, मन में पश्चाताप करता है और फिर यह सोचता है कि क्यों ना मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं और उसके घर में नौकर ही बन के रह लूं। खैर, पिता मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। वो मन में बहुत दुखी होता है और फिर अपने पिता के घर के लिए लौटता है। जब वह अपने पिता के घर जा रहा होता है तो दोस्तों उसका पिता रास्ते में उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है और वो दूर से ही अपने बेटे को पहचान लेता है और जाके उसको अपने गले से लगाता है और फिर उसके हाथों में नई अंगूठी पहनाता है, बढ़िया से वस्त्र पहनाता है और ये ऐलान करता है कि जो मेरा बेटा खो गया था वह फिर वापस आ गया है। जाओ इसी बात पे जश्न मनाओ, एक मोटा बछड़ा काटो और पार्टी बनाओ। तो ये सब देख के उसका एक और भाई होता है जो बड़ा, वो लौट कर आता है और कहता है कि पिताजी, इसने तो अपने हक की संपत्ति लेके चला गया था और आपके दिए गए पैसे बर्बाद कर दिए, उसके बावजूद भी आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जो तेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था, मतलब मर चुका था अपने अंदर, वह वापस जी गया है, अब तेरे घर वापस लौटा है, तेरे पिता के पास वापस लौटा है। तो इस कहानी का सार यह है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जीवन में कितने भी पाप करते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी ईश्वर के करीब नहीं जा पाते। पर स्थिति जब बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, अब क्या किया जाए, हमारे सारे काम ठप होने लगते हैं, परिवार से दूरी बनने लगती है। तो ये तब होता है जब हम संसार की गतिविधियों में पड़ जाते हैं, मतलब ईश्वर नाम की जो चीज है, ईश्वर है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। पूजा, प्रार्थना, आराधना, बाइबल वचन, इन सब चीजों से दूरी बना लेते हैं और दोस्त यारों की संगति में जो बुरे होते हैं अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। अब हमें एहसास होता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और मैं ये कहता हूं कि ये सब बातें अपने जीवन में जांचें कि संसार के अनुसार ही जीना उचित है या परमेश्वर के अनुसार। अगर आपसे गलती हुई है, जाने अनजाने में अगर आपसे पाप हुए हैं, आप परमेश्वर के खिलाफ गए हैं और उसको भूल चुके हैं और सिर्फ अपने बारे में सोच के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा ये समय है कि आप परमेश्वर के पास दोबारा लौटें और उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि जो परमेश्वर रास्ते में आपकी राह देखने के लिए खड़ा है, जिस दिन आप मन फिराएंगे, अपने अंदर जांचेंगे कि मैंने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया है, क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध गया हूं या परमेश्वर की आज्ञाओं पे चला हूं, तब आपको पता चलेगा। आप मन फिराइए, परमेश्वर की ओर वापस बढ़िए और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कितने बड़े काम करता है, क्योंकि वह एक ऐसा पिता है जो सबको माफ करना जानता है और सबको अपने गले लगाना जानता है, क्योंकि हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं और वही है संसार का पिता जो हमारा पिता है। ये वचन का सार यही था दोस्तों कि मन फिराइए, परमेश्वर के पास वापस लौटिए और अपने जीवन में अच्छा कीजिए। जय यीशु।